वेलकम बैक है दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज जैक बोर्ड के क्लास 11 के बच्चों के लिए, उन भाई बहनों के लिए आज उनका अपडेट आया है एग्जाम को लेकर के। उनका एग्जाम नोटिस आ चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आज उसी एग्जाम नोटिस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लंबा होगा नहीं। आप पेशेंटली बी पेशेंट रखकर आप पूरा वीडियो देखें। हर एक चीज़, आपका एग्जाम कब है, कैसे है, कौन से शिफ्ट में है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ताकि इसका ड्यूरेशन भी कम रहे, आपको कम से कम समय में आपको बेसिक जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है, जारी हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची का ये नोटिस ऑफिशियल नोटिस है, ऐसा कोई फेक वगैरह है नहीं। और ये जो नीचे दिया गया है तो हमें बेसिकली इसे ही पढ़ना है, ठीक है, इसे पढ़ना है हमें। तो देखो लिखा गया है एतद द्वारा झारखंड राज्य के सभी कोटि के +2 विद्यालयों महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों छात्रों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के निर्देश अनुसार वर्ग 11वीं, आप यहाँ देखे लिखा है वर्ग 11वीं परीक्षा सिर्फ 5 विषय में OMR शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। मतलब आपका सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स का क्लास 11 के लिए पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, उक्त के आलोक में छात्र छात्रों द्वारा चयनित 5 मुख्य विषयों की परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित केंद्रों परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी और परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए उक्त जांच विषयों में 4 विषय उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि दोस्तों जो आपका 5 सब्जेक्ट होगा उसमें कम से कम आपको 4 सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा, नहीं तो आपका रिजल्ट फेल माना जाएगा। और क्या है, और इस परीक्षा में प्रत्येक 40 अंकों का बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ पूछे जाएंगे। विषयावार 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन +2 विद्यालयों महाविद्यालयों स्तर पर किया जाएगा। सभी +2 विद्यालय महाविद्यालय प्रधानों से अनुरोध है कि प्रवेश पत्र दिनांक 15 फरवरी से परिषद की वेबसाइट ये से डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं को हस्तागत कराने सुनिश्चित करेंगे। यानी कि दोस्तों आपका एग्जाम होगा इस मार्च में होगा, मार्च में एग्जाम, सॉरी फरवरी में एग्जाम होगा। आपका 5 पेपर का एग्जाम होगा, आपका 4 में पास करना कंपलसरी है। और आपको 40 MCQ पूछे जाएंगे जो आपको पता है, और 10 नंबर का आपको प्रैक्टिकल मिलेगा स्कूल की तरफ से, ठीक है। और 15 फरवरी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। 10th और 12th का हो चुका है डाउनलोड, 25 फरवरी से हुआ है, सॉरी 25 जनवरी से, आपका 15 फरवरी से होगा, ठीक है। तो आपका ये तो रूटीन नीचे जारी किया गया है, तो इस रूटीन को आओ अच्छे से समझ लो क्या कहा गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट है नहीं कॉम्प्लेक्स, मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से, ईजी और वे में समझाता हूँ। देखो क्या है, यहाँ डेट एंड डेज, तारीख यहाँ दिया गया है और दिन दिया गया कौन सा है। तो आपका पहला देखो फर्स्ट सिटिंग में जो आपका पेपर होने वाला है, फर्स्ट सिटिंग का पेपर 27 फरवरी को, जो 27 फरवरी मंगलवार पड़ रहा है उस दिन देखो आपका इस कॉलम को मैं आपको समझाता हूँ। ये कॉलम यहाँ लिखा है पेपर 1 कोर लैंग्वेज इंग्लिश A और हिंदी A फॉर साइंस एंड कॉमर्स। मतलब कि 27 फरवरी को जो जिनका साइंस है और जिनका कॉमर्स है उनका कोर लैंग्वेज, मतलब उनका जो लैंग्वेज पेपर है, जिनका हिंदी होगा उनका हिंदी का एग्जाम होगा, जिनका इंग्लिश होगा उनका इंग्लिश का ही एग्जाम होगा। ड्यूरेशन आपको मिलने वाली इसके लिए 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे। फॉर पहला दिन सबका एग्जाम है, जिनका आर्ट्स है, जिनका साइंस है, जिनका कॉमर्स है, उन सबका एग्जाम है पहले दिन। लैंग्वेज पेपर या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश का एग्जाम होगा। टोटल आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, आपके क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एक क्वेश्चन का X मार्क। तो ये रहा फर्स्ट सिटिंग का, ठीक है। अब क्या है सेकेंड सिटिंग की अगर बात करें हम, ये दो पेपर एंड सब्जेक्ट सेकेंड सिटिंग ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड सिटिंग में आपका फिर एक पेपर होगा, अब वो कौन सा होगा, कोर लैंग्वेज होगा, या तो इंग्लिश होगा या तो हिंदी होगा, और ये सिर्फ आर्ट्स के लिए होगा, ठीक है, आर्ट्स के लिए। तो आर्ट्स के लिए होगा एक पेपर, और इसके लिए अगेन आपको सेकेंड सिटिंग में मिलेगा टाइम 2 से लेकर 3:15 तक, और इसमें भी आपका 40 क्वेश्चन ही रहने वाले। तो आप ये समझ गए होगा कि आखिरकार, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब नीचे चलते हैं हम। और अगर अब हम 28 फरवरी की बात करें, जो अगले दिन है जस्ट उसका 28 फरवरी बुधवार है, तो उस दिन देखो, उस दिन फर्स्ट सिटिंग में किसका एग्जाम होने वाला है, कॉमर्स वालों का और साइंस वालों का फर्स्ट सिटिंग में। तो जिनका साइंस है उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम है, 2 पेपर। जिनका साइंस है उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम है, और जिनका कॉमर्स है उनका
अकाउंट और BST बिजनेस स्टडी का एग्जाम है। तो आप इसे याद रखें, 28 फरवरी को जिनका साइंस है वो फर्स्ट सीटिंग में जाएंगे, उनका फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और जिनका कॉमर्स है उनका भी फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम होगा अकाउंट और BST का। ठीक है, और इसके लिए आपको टाइम दिए जाएंगे 2 घंटे। 40 + 40 का फॉर्मूला रहने वाला आपको पता है। फिजिक्स का 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन मिलेगा जिनका साइंस है, और जिनका कॉमर्स है उनको अकाउंट का 40 क्वेश्चन और BST का 40 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब सेकेंड सीटिंग में अगर बात करें तो सेकेंड सीटिंग में सिर्फ आर्ट्स का एग्जाम है। ठीक है, और आर्ट्स का एग्जाम क्या है सेकेंड सीटिंग में, तो उनका जो ऑप्शनल पेपर रहता है, 3 पेपर है भाई, उनके 3 पेपर है, 3 घंटे का एग्जाम होगा दूसरे दिन। जिनका आर्ट्स है उनका 3 पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, ऑप्शनल पेपर 3। अब ऑप्शनल पेपर आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, जैसे किसी किसी का ऑप्शनल पेपर होता है जियोग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, तो जिनका ये होगा उनके एडमिट कार्ड में लिखा होगा ऑप्शनल पेपर 1 दिस, ऑप्शनल पेपर 2 दिस, ऑप्शनल पेपर 3 दिस। तो ऐसे करके होगा, मतलब 28 तारीख को आर्ट्स वाले बच्चे सेकेंड सीटिंग में जाएंगे, उनका 3 पेपर होगा, और साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे फर्स्ट सीटिंग में जाएंगे, उनका 2 पेपर होगा। ठीक है, तो आर्ट्स वालों के लिए तो उनका 3 एग्जाम होगा, तो उन्हें 3 क्वेश्चन 40 + 40 + 40 120 क्वेश्चन मिलेंगे, और कॉमर्स और साइंस वालों को 80। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट दिन पे, जो हम लोग का 29 मार्च को है। यहाँ देखो 29 मार्च ये है बेसिकली, और पेपर 3। ठीक है, 29 मार्च को पेपर 3 हो जाएगा। जो साइंस वाले हैं उनके लिए पेपर 3, ऑप्शनल पेपर 3 और 4th। ठीक है, साइंस और कॉमर्स वाले के लिए फिर से फर्स्ट सीटिंग में। अब ऑप्शनल पेपर 3 और 4th क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, किन्हीं किन्हीं का ऑप्शनल पेपर 4th बायोलॉजी होता है, किन्हीं किन्हीं का ऑप्शनल पेपर 3 मैथ्स हो जाता है, और उसके साथ मान लो अगर किसी ने इकोनॉमिक्स लिया है तो वो 3 में चल जाएगा। तो ऐसे करके होता है जो साइंस लेते हैं। सेम इसी तरह करके बायोलॉजी जो कॉमर्स है, सॉरी जो कॉमर्स लेंगे तो उनका भी मे बी अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स लिया होगा अलग से तो उनको ऑप्शनल पेपर 3 में चला जाएगा, और कोई सब्जेक्ट लिया हो उनको ऑप्शनल पेपर 3 4th में चला जाएगा। ठीक है, तो साइंस वाले बच्चों का एग्जाम है 29 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में, 2 पेपर है ऑप्शनल 3 और 4, तो इनको 2 क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 40-40 करके 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के। ठीक है, अब चलते हैं आर्ट्स वालों के लिए अगर बात करें तो इनका अब इलेक्टिव लैंग्वेज है। ठीक है, अब इनका 1 पेपर होगा सिर्फ दूसरे दिन, आर्ट्स वालों के लिए 1 पेपर होगा इलेक्टिव लैंग्वेज। अब इलेक्टिव लैंग्वेज में क्या क्या हो सकता है, देखो कोई कोई इंग्लिश इलेक्टिव ले लेते हैं और कोई कोई हिंदी इलेक्टिव लेते हैं। ठीक है, तो जिनका इंग्लिश इलेक्टिव होगा उनका इंग्लिश का एग्जाम होगा, जिनका हिंदी इलेक्टिव होगा उनका हिंदी का एग्जाम होगा। एक ही एग्जाम होगा, इसीलिए आपको सिर्फ मिलेंगे 40 क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज नीचे दिया गया है जो कि आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, जो हर साल मिलता है, तो वो भी मिलेगा। यहाँ तो लिखा हुआ सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ये आप समझ गए। और जब एक लास्ट बात आती है कि भैया प्रैक्टिकल कब से होगा, तो प्रैक्टिकल देखो लो डेट दे दिया भाई इन्होंने, 5 मार्च से लेके 20 मार्च तक प्रैक्टिकल आपका स्कूल में आप दे देना, वो जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये था भाई आज आपका बहुत बड़ा अपडेट। क्लास 11th के बच्चों का उनका डेट शीट, उनके एग्जाम का नोटिस जारी हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने का। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, और अगर एक रिक्वेस्ट आपसे और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आगे जो मैं इसे रिलेटेड मॉडल पेपर बनाने वाला हूँ उसकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और हर एक छोटी से छोटी अपडेट झारखंड बोर्ड से जुड़ी हुई मैं वो अपडेट देता रहूंगा आपको। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, आपको इससे नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, मिलूंगा आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।